हाँ प्रणाम, बोलिए। हाँ जी गुरु जी, मैं ना नियमित है ना दिन में 2 माला तो करता ही हूँ। कर्ण माता की माता की। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ। और नाइट में संभव होता है तो कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, कोई निश्चित नहीं है। ओके, आपकी मर्जी। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ। तो कल मेरे लगभग 11 बजे मैं बैठा था, तो मैंने मातंगी माता की कम से कम 8 तो मंत्र जाप किया हुआ, 8 तो केवल मंत्र ही जाप किया था। तो मेरे कानों में हम्म घंटियों जैसी आवाज सुनाई दी थी, कमरे से बाहर, हम्म कमरे से बाहर सुनाई दी थी मुझे। हम्म 10-12 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं। तो मैंने सोचा कि घंटी है या कोई है ना पायलों की आवाज है। तो मुझे लगभग मिलती जुलती सी आवाज थी, तो कंफ्यूजन थोड़ा था मेरे को कौन सी आवाज है। तो मुझे लगा कि घंटी की ही आवाज है, पायलों की नहीं है। तो साहब, और उससे पहले मुझे है ना नाइट में अच्छे अच्छे सपने आते हैं, जैसे भगवान जी के दर्शन होते हैं, इस तरह के सपने आए हैं। और है ना खूब अच्छा बाजा सब, कोई बारात सी निकल रही है, ऐसे भगवान जी की कोई कुछ वो निकल रही है, शोभा यात्रा सी निकल रही है, ऐसे ऐसे कुछ में दृश्य मेरे को सपनों में आते रहते हैं नियमित। तो फिलहाल तो यही यही चल रहा है। तो कल मेरे को इस तरह का हुआ था अनुभव, तो मैंने कहा कि गुरु जी को बता देता हूँ मैं क्या है ये। हाँ, नहीं, माँ की ऊर्जा आ रही है आपको। ठीक है, बस आप कंटिन्यू किया करो थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। जी जी जी। बस हाँ ओके। गुरु जी, वैसे हाँ बाकी तो मैं नियमित है ना, देखो सबसे पहले एक गुरु मंत्र की एक माला जप करता हूँ, ठीक गणेश मंत्र का एक माला जप करता हूँ, फिर है ना कर्ण माता की माता के 2 मालाएं नियमित में करता हूँ सुबह के वक्त। ये मैं करता हूँ, ये तो मेरी डेली की क्रिया है। नहीं, हो गया नाइट के आपका। वक्त माँ, मैंने पहले उसी दिन बोला था, माँ की ऊर्जा आ रही है, बस आप कंटिन्यू साधना करते रहो। और जो ध्यान की प्रक्रिया बोली थी वो करते रहो, आपको आवाज और तेज हो जाएगी। ठीक है। जी आपकी जी ध्यान में जितनी एकाग्रता होगी उतना ज्यादा आपको सुनाई देगा स्पष्ट रूप से। ठीक है। तो वो जी ध्यान को, प्रक्रिया को पूरा करो, आपको कान के पर्दे स्वतः खुल जाएंगे। और कान के पर्दे खुल ही जाएंगे उस ध्यान की प्रक्रिया से। उसके बाद माँ जो भी बोलेगी वो स्पष्ट रूप से आपको सुनाई देगी। ठीक है। जी बस इतना जी चाहिए, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो सफल हो ही रही है आप। ठीक है, बस अभी जी जी उसी जो जी। मेहनत कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहना है। ओके। बिल्कुल साहब, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। मैं तो ओके। धैर्य पूर्वक कर ही रहा हूँ। मुझे तो इसलिए कोई वो भी नहीं, आतुरता नहीं है। मैंने कहा कि मैं अपने लक्ष्य को नियमित करता रहूंगा। जब जब मेरे में इतनी ऊर्जा हो जाएगी तो स्वतः ही मुझे सुनाई देने लगेगा। इतना मैं इस चीज को मैं मान बिल्कुल के चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं यही इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कर रहा हूँ नियमित। और मुझे इस बात पे विश्वास भी है साहब। तो गुरु जी है ना, और मैं क्या जानना चाहता हूँ, हाँ अभी जो मेरे कान में आवाज सुनाई देती है वो इस तरह की रहती है कि ना, जैसे ऐसी आवाज आती है, बहुत हल्की सी आवाज आती है जब मैं मंत्र जाप करता हूँ। तो मैं कान की तरफ भी ध्यान लगा के रहता हूँ, उससे ना मुझे यही आवाज आती है। एकाग्रता कान की तरफ ही रहती है मेरी। हम्म। तो ये प्रारंभिक स्टेज वैसे अभी ठीक है दादा का। जब तक पूरी तरह ऊर्जा नहीं बनेगी तब तक पूरा आवाज नहीं आएगा। ठीक है? जी जी। हाँ, ऊर्जा बहुत जरूरी है। हाँ इस चीज को तो मैं मानता हूँ, ऊर्जा बहुत जरूरी है। ठीक है। ध्यान मेरा, हालांकि क्या है घर वालों को कुछ पता नहीं चले, इसलिए मैं क्या करता हूँ, दुर्गा माँ की तस्वीर आगे लगा रखी है मैंने। उन्हीं को ही कर्ण माता की माता का स्वरूप मानकर मैं कर रहा हूँ, ताकि घर वाले कुछ यूं नहीं सोचें कुछ गलत, कुछ अलग कर रहा है ये। यूं समझें कि नॉर्मल नॉर्मल पूजा पाठ कर रहा है। एक दीपक जला के 2 लोगों की मैं उनको है ना भोग चढ़ाता हूँ, एक दीपक जलाता हूँ। और अपने शायद काले हकीक की माला है मेरे पास, उससे मंत्र जाप कर रहा हूँ। और गुरु ठीक है, जी, नहीं हो और जाएगा। मैं मैंने कहा है मंत्र तो ले लें, बस इम्पोर्टेंट मैंने दो चीजें बताई, एक मंत्र जप, और जितना ज्यादा मंत्र जप करेंगे, जितना ध्यान करेंगे उसमें जल्दी सिद्धि होगी, बाकी तो औपचारिक है। ठीक है। जी ओके। जी जी गुरु जी धन्यवाद। जी। ओके। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम सर। प्रणाम दोस्तों। कर्ण मातंगी साधना बहुत सारे लोगों को अनुभव हो रहे हैं। उनको कान में देवी का आवाज़ भी हो का भी
सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और कुछ लोगों को सफलता भी उनको मिल रही है सिद्धि के, यानी बहुत सारे लोगों को वाक सिद्धि प्राप्त हो रही है माँ कर्ण मातंगी के द्वारा। जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, पूर्वानुमान होने लगे लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को, हर व्यक्ति को लाभ हो रहा है और ये पूर्णतः निःशुल्क दे रहा हूँ और शुल्क में भी है। जो शुल्क दे के करना चाहता है शुल्क देकर भी, और जो शुल्क दे के कर रहा है और निःशुल्क में इसमें ये फ़र्क होता है। जो निःशुल्क होता है उसका थोड़ा सा दोष लगता है, ऋण दोष गुरु का, वो बाद में कट भी जाता है कभी ना कभी अगले जन्म या कब, वो उसना दोष नहीं लगता। और बाकी जो शुल्क देके कर रहे हो तो उनको क्या होता है कि उनको जो आश्रम के लिए सहयोग राशि हो जाती है, जो आश्रम में साधना करने आ रहे हैं 41 दिन की, वो फ्री में करवा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उनके इस साधना के लिए सहयोग करेंगे तो उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो दान करने वाला है उसका वो पाप कट जाता है। तो पाप कट जाते हैं तो आपको पता है कि सिद्धियाँ जल्दी मिलती है। और जब तक लोगों के पाप नहीं करते, जब तक ऋण दोष होते हैं वो नहीं करते, तब तक सिद्धियाँ बिल्कुल किसी को नहीं मिलती। ये प्रकृति का नियम है और मैंने अनुभव भी आया है और बहुत सारे मैंने इसका प्रमाण भी डाला है। तो मैं और डिटेल इसके प्रमाण के साथ डालने का प्रयास करूँगा मौका मिलते ही। तो ऐसा है, सिर्फ इतना फ़र्क है शुल्क और निःशुल्क में। तो मैं चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, अब जितना आप शुल्क चाहिए तो शुल्क के सहित कर सकते हैं, निःशुल्क चाहिए तो निःशुल्क। ब्रह्मलोक आश्रम सबके लिए सहायता करने के लिए प्रयास कर रहा है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन में सुधार हो, मुख्य उद्देश्य हमारा यही है। ठीक है। और जो भी दुख है, परेशानियां हों, लोगों को दूर करेंगे तो इसी से ईश्वर की कृपा बरसती है। दूसरों को हम जितना देने का प्रयास करते हैं उतना ही हमें मिलता है, प्रकृति का नियम है। तो उसी अनुसार मैं शुल्क वगैरह नहीं रखा हूँ। पर आश्रम चलाने के लिए तो शुल्क थोड़ा सा चाहिए, धन की तो आवश्यकता है कि बाकी, क्योंकि लोगों को और ज़्यादा कल्याण करना तो धन की तो आवश्यकता हर व्यक्ति को लगता है। इसीलिए हम जो जिनको देने की इच्छा है वो दे सकता है, नहीं देना चाहते उनके लिए निःशुल्क सब कुछ फ्री है। सबकी समस्या है, को आपकी शादी नहीं हो रही है, बच्चों के संबंधित परेशानियां हैं, जॉब के रिलेटेड है, बिजनेस के रिलेटेड है, तो भी आप निःशुल्क हमारे आश्रम से सहायता प्राप्त कर सकते हो। आप हमसे कॉल भी बात करने में भी आश्रम की शक्तियों की सहायता ले सकते हो। आप किसी भी मंत्र से आश्रम को जब समर्पित करते हो तो आश्रम की शक्तियाँ आपके परिवार की रक्षा करती है। साथ के आप प्रार्थना करती है धन में वृद्धि हो, मेरे बच्चों के लिए बौद्धिक विकास के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनको विशेष ऊर्जा प्रदान होगी सिर्फ आपके जप मात्र से, और उनके और सुधारना होगी उनकी समझदारी में, उनकी बुद्धि में, उनको बलशाली बनाना, तो वो भी कर सकते हो आप। ब्रह्मलोक आश्रम को जितना आप समर्पित करेंगे, जब भोग नैवेद्य डेली आप खाना खाते हो वही तो भोग लगाना है, वही ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से दीपक जलाते हो शक्तियों के नाम से, तो भी शक्तियाँ आप पर सदा आपके सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहेंगी। आपके घर में आलस्य नहीं आएगा, नकारात्मक सोच नहीं आएगा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ संचार होता रहेगा, तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही दूर होने लगेगी और आपके जो भी परेशानियां आने वाली होती है, बीमारी वगैरह, वो भी नहीं आएंगी। तो निश्चित ही ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से एक दीपक ज़रूर जलाएं और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिएगा। और ब्रह्मलोक आश्रम ने प्रयास कर रहा है कि आपको आध्यात्मिक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो, साथ ही आपके आध्यात्मिक भौतिक जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो और आपको सिद्धियां भी आसानी से प्राप्त हो, इसका प्रयास कर रहा है। और जितना प्रयास हुआ हम कर ही रहे हैं। और कुछ लोग हमारे इस कार्य से अप्रसन्न भी है, इसलिए हमारे आश्रम पर तंत्र प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि चैनल बंद हो और उनका जो हानि हो रही है, धन का नुकसान, वो बचा सके। अभी उनका कर्म है वो कर रहे हैं और हमारा कर्म है वो हम कर रहे हैं, और जो आगे होगा सो देखा जाएगा।